ओके, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 स्टेप करेंगे। एक तो रेट लॉ लिखेंगे, दूसरा रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे और तीसरे में हम उनको इक्वेट कर देंगे। बस इतना हो गया तो हमारा डेरिवेशन फट से हो जाएगा, बाकी पूरा मैथ्स है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मैं एक रिएक्शन कंसिडर कर लेता हूँ, जैसे कि ए गिव्स प्रोडक्ट बी। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, ओनली वन कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो हम रेट कैसे लिखते हैं कि ये लिख दिया मैंने, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि क्या ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाएंगे, तो वो कैसे करेंगे, रेट इक्वल्स के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। जब ये साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कॉन्स्टेंट आएगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, अभी सेकंड स्टेप देखेंगे, हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे इसका अकॉर्डिंग टू द रेट एक्सप्रेशन। ओके, सो रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, रेट डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी। ये कैसे लिखा मैंने, ये मैंने रिएक्टेंट के लिए लिखा, ये मैंने प्रोडक्ट के लिए लिखा। और ये क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे जो रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वो लिख दूंगा। ठीक है, ये लिख दिया। अभी यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, डिसोशिएट होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि गायब भी हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो क्या हो रहा है, ये रिएक्टेंट जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, नेगेटिव। और प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पॉजिटिव साइन। अब एक बात यहाँ पे देख लो, ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट वेरिएबल है, डिफरेंट वेरिएबल। तो इसको हम इक्वेट करेंगे क्या, नहीं, जो सेम टर्म्स जो है हम उनको इक्वेट करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, माइनस डी ऑफ ए लिख देता हूँ मैं, जो सेम वाले हमने लिए, डी टी इज इक्वल्स के इंटू ए। ठीक है, इतना तक हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है इसको ए के साथ लेके आऊंगा और इसको वहां पे शिफ्ट कर दूंगा। ओके, वेरी सिंपल, डी ऑफ ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स के इंटू डी टी। ओके, सो ये वाला टर्म हो गया। अभी क्या करूंगा, इस नेगेटिव साइन को मैं वहां पे शिफ्ट करूंगा। कैसे करूंगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पे यूज करूंगा। तो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स माइनस के डी टी। अभी ये जो टर्म आया है इनको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे, इनका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे इंटीग्रेटिंग। बोथ साइड को क्या हम करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सिंपल है, देखो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स, माइनस के बाहर लिख दूंगा इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का हम इंटीग्रेशन नहीं करते। ठीक है, सो ये टर्म बाहर आ गया, यह हमारा आ गया एक इक्वेशन। अभी इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिए हमें बस 2 फॉर्मूला याद होने चाहिए। कौन सा है, देखो, पहला तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। बस ये 2 फॉर्मूले याद होंगे तो ये हमारा ऊपर वाला स्टेप भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो सेम ही है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स जैसा है। तो इसको क्या करूंगा मैं, इसको लिखूंगा एल एन ऑफ ए इज इक्वल्स, माइनस के वैसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या आ गया, एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या आएगा, टी आएगा ओनली। ठीक है, आ गया, प्लस यहाँ पे मैं लिखूंगा आई, ये जो क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जो हम इंटीग्रेशन में यूज करते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद। ठीक है, अभी ये हमारा 2 स्टेप, पहला स्टेप क्या हो गया, हमने रेट लॉ लिखा, सेकेंड स्टेप हमने रेट एक्सप्रेशन लिखा। अब ये 2 एक्सप्रेशन जो हमको मिले इनको हमने इक्वेट कर दिया। चलो इक्वेट करके हमें ये इक्वेशन मिल गया, सपोज इसको हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं। अब एक सिंपल स्टेप करो, इस आई की वैल्यू फाइंड करो, फिर आपका बहुत काम ईजी हो जाएगा।
तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम इनिशियल कंडीशन लेते हैं जब रिएक्शन हमारी स्टार्ट ही हुई थी या फिर हुई नहीं थी, जैसे टाइम जीरो था, इन वेरी इनिशियल कंडीशन, जैसे टाइम जब हमारा जीरो था, तो एक कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा, मतलब वो रिएक्ट ही नहीं हुआ होगा। ठीक है, सो बस इसी को पुट कर दो ऊपर वाले इक्वेशन में, तो लिखो पुट इन इक्वेशन 1। तो देखो क्या होगा, ये ln वैसे की वैसा रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए को क्या हम लिखेंगे, ए नॉट इज इक्वल्स माइनस के इंटू टाइम की वैल्यू क्या है अभी जीरो, इसको जीरो कर देंगे, प्लस क्या लिखेंगे आई। ओके, तो ये टर्म तो जीरो हो गई, तो क्या करेंगे, ln ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू आई, मतलब क्या हमें आई की वैल्यू मिल गई। अभी इसी आई की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। देखो अभी लिखूंगा मैं पुट आई इन इक्वेशन 1, वेरी सिंपल, लेट्स सी। ओके देखो अभी इसको मैं इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ। देखो सो ln ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स माइनस के टी प्लस आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ln ऑफ ए नॉट, वो मैं लिखूंगा ln ऑफ ए नॉट। अभी क्या करना है, सिर्फ मैथ से ओनली, कुछ भी नहीं है। इस के टी टर्म को यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे और इसको वहां पे लेके जाएंगे, तो ये नेगेटिव है, ये वाला माइनस के टी नेगेटिव है, वो यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव। सो के टी इज इक्वल्स, ये वाला टर्म यहाँ पे ही रहेगा पॉजिटिव साइन के साथ, मतलब देखो ln ऑफ ए नॉट हो गया ऐसे के वैसे रहा, सो ये पॉजिटिव वाला टर्म यहाँ पे जाके आएगा नेगेटिव होगा, सो ln ऑफ ए, सो ये हो गया। यहाँ पे एक आप चीज नोटिस करो, एक ln का फॉर्मूला होता है लॉग का, लॉग ऑफ ए, चलो यहाँ पे अब नेचुरल लॉगरिथम है तो उसी के साथ लिख देता हूँ, ln ऑफ ए माइनस ln ऑफ बी इज इक्वल टू ln ए बाय बी। ओके देखो ये सेम दिख रहा है, ln ऑफ ए माइनस ln ऑफ बी, तो हम इसको भी इसी की तरह शिफ्ट कर देते हैं। देखो के टी इज इक्वल्स ln ऑफ ए नॉट अपॉन ए, ये क्या हमारा हो गया इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थोड़ा सा इसको और क्या करेंगे हम, सिंप्लीफाइड करते हैं। देखो जैसे कि अभी सर बोलेंगे आप यहाँ पे ln है, हमको तो लॉग में चाहिए, तो बस क्या कर दो, ln को कैसे करना है, ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग से इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा वो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ln की जगह बस ये लिख दो। देखो अभी के टी इज इक्वल्स 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए, ये देखो वेरी सिंपल। बस यहाँ पे अभी कुछ करना है, जैसे रेट कांस्टेंट निकालना हो तो टी को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, जैसे मैं दिखाता हूँ, के इज इक्वल्स 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए। सो ये हमारा हो गया फाइनल इक्वेशन और इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो अभी अब सपोज आपको न्यूमेरिकल के लिए इसको यूज करना होगा, पहले तो ये लिख लेना, ठीक है। अभी इसको अगर आपको न्यूमेरिकल में यूज करना है तो इसके लिए मैं आपको कुछ बताता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई करके देता हूँ, तो यहाँ पे रफ कर देता हूँ मैं। सी अभी इसको अगर हमें न्यूमेरिकल में यूज करना है तो हम कैसे करेंगे, इतने इतने तक तो आपको एग्जाम में आ जाएगा बोर्ड्स में वगैरह डिराइव करने के लिए। अभी देखो इसको हम न्यूमेरिकल के लिए डिराइव करते हैं, थोड़ा सा वेरी इजी है। सपोज है कि हमने रिएक्शन कंसिडर करी थी ए गिव्स बी, वेरी इजी। देखो अभी जब हमारा टाइम जीरो होगा तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, वैसे कि वैसा वो कुछ भी रिएक्ट नहीं होगा, मैं उसको कंसिडर करता हूँ ए, ठीक है, ये हमारा ए हो गया। तब प्रोडक्ट कितना बना होगा, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना होगा, रिएक्शन तो हुई नहीं, टाइम तो जीरो था, तो प्रोडक्ट क्या बना होगा, जीरो। सो यहाँ पर मैं कुछ टाइम ले लेता हूँ, सपोज टाइम टी, तो इस ए कॉन्सेंट्रेशन में से कुछ तो अमाउंट ये एक्स अमाउंट रिएक्ट हुई होगी और इतना ही अमाउंट रिएक्ट होके उसने प्रोडक्ट बनाया होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अभी इनिशियल एंड ये हमारा हो गया
फाइनल। ओके, सो इसी फॉर्मूला हम पुट करेंगे, ये हमारा इनिशियल है और ये हमारा फाइनल है, तो बस पुट कर दो। क्या आ जाएगा, k इज इक्वल्स 2.303 t लॉग ऑफ ए नॉट की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए नॉट की जगह, चलो पहले एक बार ये फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए नॉट अपॉन ए, अभी इसी में पुट करो, देखो k इज इक्वल्स 2.303 t लॉग, इनिशियल क्या है हमारा a और फाइनल क्या है हमारा a माइनस एक्स, ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी इसका हाफ लाइफ जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।